नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्कर आनंद डोभाल। एक मेल हथेली हमारे सामने है, बहुत सारे सवाल भी हैं, लेकिन एक चीज़ देखिएगा यहाँ पे, जो आपकी करियर और संपत्ति की रेखा है, बिजनेस की रेखा है, उसको वर्तमान समय में एक उदयमान राहु की रेखा काट रही है और शनि पे जो है, शनि को भी बकरी कर रही है। कैसे? देखिएगा, इस प्रकार से ये रेखा जारी है और इस प्रकार से जो है बहुत धूमिल अवस्था में है। धूमिल अवस्था में इसलिए है कि 3 चरणों में से 2 चरण इसके निकल गए हैं, ये तीसरा चरण इसका चल रहा है। या तो ये प्रखर मात्रा में आएगी या तो ये खत्म हो जाएगी। अभी कहीं ना कहीं अगर देखिएगा, इस रेखा का प्रभाव अगर आपके जीवन में 4 साल हो गया होगा तो 3 साल और चलेगी, अगर 5 साल हो गया होगा तो 2 साल और चलेगी। लगभग 2 से ढाई साल तक जो तीसरा चरण है वो शनि का चलेगा, राहु के साथ मिलकर के। और जब इस प्रकार से कोई राहु रेखा आती है और भाग्य स्थान को बकरी बना लेती है, तो ये आपके जो रोजगार का मामला होता है, जो धन का मामला होता है, जो करियर का मामला होता है और जो भाग्य संबंधी मामला होता है, उस पे जबरदस्त प्रभाव डालता है। कैसे? अगर आप नौकरी कर रहे हैं और इस प्रकार का संयोग बन रहा है तो आपकी नौकरी में ग्रोथ रुक जाएगी। और ग्रोथ ही नहीं रुकेगी, नौकरी करने में, नौकरी बदलने में और अच्छी नौकरी के मिलने में समस्याएं बहुत ज़्यादा आ जाएंगी। आपके कामों में अड़चन बहुत ज़्यादा आ जाएगी। यहाँ तक हो सकता है कि जो आपको सैलरी मिल रही है, जो आपको पैसा मिल रहा है, वो भी बहुत मुश्किल से मिलना शुरू हो जाए। कभी आधा मिल रहा है, कभी पूरा मिल रहा है, कभी 1 महीने 2 महीनों में 1 महीने का मिल रहा है, 4 महीनों में 2 महीने का मिल रहा है। इस तरह से चीज़ें हो जाती हैं, सारा बजट अनबैलेंस हो जाता है, सारा करियर अनबैलेंस हो जाता है। अगर ऐसा व्यक्ति व्यापार कर रहा हो तो लगातार व्यापार लॉस में चला जाने लगता है। व्यापार में कभी भी पैसा बचता नहीं है। 10 रुपये व्यापार से अगर आ रहा होगा तो 15 रुपये का जो है खर्चा आ जाता है और 5 रुपये अलग से जुटा के उस खर्चे को पूरा करना पड़ता है। ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी हो जाता है या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी आनी शुरू हो जाती है, अड़चने आनी शुरू हो जाती है। आपको जो है कहीं ना कहीं हथेली में, आपके घर में पैसे का टिकना मुश्किल हो जाता है और चीज़ों को उभरना मुश्किल हो जाता है। ये लगता है कि यार अभी ठीक हो जाएगा, बस अब तो होने वाला ठीक है, लेकिन चीज़ें वहीं अटक जाती है, वहीं घूम जाती है। भाग्य का साथ नहीं मिलता है और शनि बकरी हो जाता है तो कहीं ना कहीं शनि का दुष्परिणाम जीवन में देखने को मिलता है। करियर और संपत्ति की रेखा को अगर काट दे भाग्य स्थान पर तो करियर में और संपत्ति में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने बैठ जाती हैं और ये प्रभाव चलता है 7.5 वर्षों तक। 7.5 जिसे कहते हैं, उसका फल जो है व्यक्ति को दुष्परिणाम मिलते हैं, क्योंकि राहु की रेखा काट रही है। अमूमन जब राहु की रेखा इस प्रकार से जाती है तो निश्चित रूप से शनि के गुणों में वृद्धि करती है और शनि के गुणों में वृद्धि करके दो तरफा धन का लाभ देती है, धन में वृद्धि करती है। लेकिन जब ये करियर और धन की रेखा को काट करके इस प्रकार से बकरी बनाती है तो इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा गंभीर होता है, ठीक नहीं माना जाता है। इसके बहुत सरल, बहुत सुंदर उपाय मैं आपको लिख करके दे दूंगा, ऑडियो के माध्यम से दे दूंगा। आप उसको करने की कोशिश करेंगे तो प्रभाव तो देखो इसका पूरा रहेगा। अभी 2.5 सालों तक प्रभाव तो नहीं छोड़ेगा, लेकिन दुष्परिणाम छोड़ देगा। जो भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है वो साथ मिलना शुरू हो जाएगा, आपकी योजनाओं पे काम चलना शुरू हो जाएगा और जो लॉस की स्थिति आ रही है वो संभलनी शुरू हो जाएगी। कहीं ना कहीं हल्का दिक्कत तो ये देगा हर चीज़ों में, पूर्ण तो ठीक तो नहीं होगा, क्योंकि इसने अपना काम पूरा करना है।
लेकिन कहीं ना कहीं जब राहु का भी आप नेगेटिव राहु का उपाय कर लेंगे, शनि का उपाय कर लेंगे, तब करियर और धन की रेखा सबल हो जाएगी। इसके दुष्परिणाम नहीं मिलेंगे, तो निश्चित ही आर्थिक रूप से सबल होंगे। निश्चित ही जो आपका करियर का क्षेत्र है उसमें वृद्धि होगी, ये निश्चित है। दुष्परिणाम दूर हो जाएंगे, लेकिन उपाय को करना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे कुछ और चीजों को देख लेते हैं। सॉरी। अब ये है कि प्रॉपर्टी का योग भी है कि नहीं है, इसको भी देखते हैं। आपकी हथेली में ये क्या कहती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखिएगा, अगर हम देखें तो प्रॉपर्टी के योग दो जगह पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रॉपर्टी का योग एक तो यहाँ पे देखें तो पूरी तरह से जीवन रेखा में एक त्रिभुज उभरता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये जो है कहीं ना कहीं जो है 50 के बाद दिखाई दे रहा है। तो 50 के बाद जो है, अभी तो शनि की और राहु की स्थिति है, तो अभी तो कुछ बनना तो मुश्किल है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है ये 50 के बाद निश्चित रूप से आपको प्रॉपर्टी का योग है। प्रॉपर्टी जरूर बनाएंगे आप, इसकी आपको चिंता से बाहर आना पड़ेगा। प्रॉपर्टी के योग अच्छे हैं। अब यहाँ पे जो है आप इंडिया में ही वापस आ जाएंगे या बाहर रहेंगे, ये भी आपकी हथेली में साफ दिखाई दे रहा है। देखो, राहु का गलत प्रभाव ऊपर भाग्य स्थान में तो है, लेकिन केवल 2.5 वर्षों तक के लिए है, उसके बाद नहीं है। उसके बाद आपका देखेंगे, पहले भी आपके साथ अच्छा घटित हुआ है, इस राहु ने जो है चीजें दी हैं, और अभी भी ये राहु चीजें देता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं आपको जो है विदेश में ही आपकी मर्जी होगी, आप विदेश में रहे तो अच्छा रहेगा, और इंडिया भी आए तो वो आपकी मर्जी पे डिपेंड करेगा। जैसे आप चाहे वैसे आपको फल मिलेगा। इसमें ऐसा नहीं होगा, कोई बहुत बड़ी दिक्कतें नहीं आएंगी कि आपको वापस आना ही आना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन किसी दूसरी कंट्री के बारे में सोच रहे हो, व्यापार को बंद करने के बारे में सोच रहे हो, तो 2.5 वर्षों तक बिना सोचे समझे तुरंत किसी चीज पे नतीजे पे न पहुंचे और डिसीजन न ले, क्योंकि राहु और जब शनि का एक ही साथ मिलके ये दुष्प्रभाव देते हैं तो जीवन में रहस्य पैदा करते हैं, और व्यक्ति को बहुत ज़्यादा इसके दुष्परिणाम मिलते हैं और बहुत ज़्यादा जीवन में पछताना पड़ता है। जो आपका चल रहा है उसमें वृद्धि करने की सोचे, उसी में लगे रहे। 2.5 साल के बाद आप कुछ भी सोचे वो आप कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अभी 2.5 वर्षों तक चीजों को न बदलें, आपके लिए बेहतरीन रहेगा। ये आपकी हथेली बता रही है। प्रॉपर्टी भी आपके जीवन में है, आपके जीवन में बिजनेस में सफलता भी 2.5 वर्षों के बाद यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। धन भी अच्छा खासा आपके जीवन में आएगा, लेकिन खर्चीला स्वभाव बहुत ज्यादा रहने वाला है, इसका कोई उपाय नहीं है। आपकी हथेली में लाखों भी आए, करोड़ों भी आए, लेकिन खर्चीला स्वभाव बहुत ज़्यादा है आपका, और ये नेचुरल है, ये बनाया नहीं गया है, ये नेचुरल है। आपको अगर पैसे बचाने हैं, अपने घर में किसी ऐसे आदमी के पास दे दे, आपके जीवन साथी हैं, आपके बच्चे हैं, जो पैसा बचाना जानता हो, जिसके हथेली में बरकत हो। आपकी हथेली में बरकत नहीं है, पैसा बहुत अच्छा आएगा आपके पास, अच्छा खासा आएगा, जितना आप चाहे उतना पैसा आएगा, लेकिन हाथ में जो है उतना टिकता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, नेचुरल। अब यहाँ पे देखिएगा, आपकी जो है ये उंगली अगर देखते हैं, जो हमारी तर्जनी उंगली है, इंडेक्स फिंगर है, पूरी रूप से ये झुक रही है, कर्व ले रही है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। निश्चित रूप से धार्मिक भावनाओं को जन्म दे रही है। ईश्वर के प्रति अगाध प्रेम आपका है, और अगाध प्रेम होने के साथ साथ जो है कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आपके अंदर दयालुता है, परोपकार की भावना आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है, बहुत सुंदर है। लेकिन इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा गैप दिखाई दे रहा है। ये जीवन काल के 35वें वर्ष तक धन के मामले में 3 चीज़ों में से एक चीज़ रखता है, या तो संघर्ष रखता है, या खर्चीला स्वभाव रखता है, या व्यक्ति धन के महत्व को
नहीं समझ पाता है, इस चीज की ओर जो है ये इंगित करता है। हम अगर देखें यहाँ पे मिडिल फिंगर को, मिडिल फिंगर सीधी जो है लंबवत खड़ी है और ये शनि की उंगली है, ये आपके कर्म को बताती है। व्यक्ति कर्मशील पुरुष है, ये कह रही है कि मेहनत करने में कहीं भी कोई जो है कायरता नहीं दिखाई दे रहे हैं। मेहनत करने के लिए हर पल जो है तत्पर रहते हैं, रेडी रहते हैं, ये भी दिखा रही है। यहाँ पे ये उंगली देखें तो पूरी तरह से कर्व ले रही है और आपकी मिडिल फिंगर की तरफ इसका कर्व लेना है। वर्तमान समय में जब ये कर्व लेती है तो व्यक्ति के अंदर नेम फेम और यश पाने की इच्छा, विस्तार पाने की इच्छा प्रबल ये करती है और वर्तमान समय में कर भी रही है, ये उंगली कह रही है। यहाँ पे ये उंगली जो आपकी सूर्य की उंगली है, आपकी इंडेक्स फिंगर से बहुत बड़ी है लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी है। रिस्क लेने की क्षमता, जोखिम उठाने की क्षमता आपके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में है, अच्छी खासी क्षमता आपके अंदर है। आप रिस्क लेना भी जानते हैं, जोखिम उठाना भी जानते हैं और कहीं ना कहीं सफल होना भी अपने जीवन में जानते हैं, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, घबराते नहीं है। दूसरी बात, ये उंगली लंबी होती है तो व्यक्ति अपने जीवन में यश की प्राप्ति करता है, मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति करता है और कहीं न कहीं सफलता की भी प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति को ये उंगली बहुत सुंदर है आपकी। यहाँ पे सबसे छोटी उंगली अगर देखते हैं, सबसे छोटी उंगली भी सीधा खड़ी है, हल्की कर्व ले रही है और आपकी रिंग फिंगर की तरफ जब ये उंगली कर्व लेती है रिंग फिंगर की तरफ तो व्यक्ति के अंदर धन कमाने की जो ललक है उसको पैदा करती है। ये यहाँ पे इस चीज को दिखा रही है। ये इसके पहले पौरवे तक पहुंच रही है, इससे भी ऊपर है, ये अत्यंत श्रेष्ठ है। प्रैक्टिकल रूप से देखें तो ऐसा व्यक्ति सबसे ज्यादा आपको व्यापार के क्षेत्र में मिलेगा। निश्चित ही व्यापारी ऐसा व्यक्ति होता है क्योंकि व्यक्ति के अंदर जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, जो सेल्स और मार्केटिंग के गुण हैं, जो बिजनेस संभालने के गुण हैं, समझने के गुण हैं, वो ज़्यादा आ जाते हैं और व्यक्ति व्यापार की तरफ जाता है और व्यापारी हो जाता है। किसी कारणवश ऐसा व्यक्ति अगर आप देखेंगे व्यापारी नहीं होगा और पढ़ा लिखा ठीक ठाक है तो नौकरी भी करता हो न तो अच्छे खासे अधिकारी की पोस्ट पे होता है, चाहे प्राइवेट करे चाहे सरकारी करे, और ऐसा व्यक्ति उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति होता है, ये निश्चित है। और सबसे बड़ी खूबी है कि ऐसा जो जातक होता है स्वयं के बलबूते पर कुछ करने वाला होता है। ये गुण आप में सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में है, ये दिखा रहा है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे सभी उंगलियों के तीसरे पोरवे में छिद्र दिखाई दे रहा है। ऐसे व्यक्तियों की हथेली में पैसा नहीं रुकता है, बहुत ज्यादा खर्चीले स्वभाव के होते हैं और यहाँ पे भी आपका खर्चीला स्वभाव दिखाई दे रहा है। एक चीज जरूर करना, मैं लिख के दूंगा, क्योंकि अगर ये छेद ऐसा ही रहा तो सौभाग्य में जो वृद्धि होनी चाहिए उस वृद्धि में रुकावट है। सौभाग्य बढ़ाने के लिए, धन और प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए और ओल्ड एज में धन के मामले में संघर्ष न रहे, इसके लिए एक सिंपल और सुंदर उपाय दूंगा, उसको जरूर करिएगा। अन्यथा धन के मामले में ओल्ड एज में संघर्ष रहेगा ही रहेगा, इसको कोई नहीं मिटा सकता। लेकिन अगर आप उपाय करते हैं सौभाग्य जरूर बढ़ता है और धन के मामले में संघर्ष नहीं रहता है, ये निश्चित है। हमारे शास्त्र कहते हैं ये, और शास्त्र कभी ठीक झूठ नहीं कहता है, हमेशा ठीक कहता है, क्योंकि हमारे जो ऋषि मुनि हैं उनका जो है जो रिसर्च है वो इस चीज को बताती है और प्रैक्टिकल रूप से वो देखने को भी मिलता है। यहाँ पे एक चीज और देखते हैं, वर्तमान में आप देखेंगे सभी उंगलियों का झुकाव यहाँ पे मिडिल फिंगर की तरफ दिखाई दे रहा है, और जब सभी उंगलियों का झुकाव मिडिल फिंगर की तरफ रहता है तो शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि हो जाती है, और जब शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि होती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति कई बार दुखी हो जाता है। जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देने का ये कार्य करते हैं, और ज़्यादातर ऐसे में व्यक्ति
कभी कभी बेवजह की चिंताओं में घिर जाता है, चिंताएं करने लगता है, तनाव की स्थिति झेलनी पड़ती है व्यक्ति को, कामों में रुकावट की स्थिति झेलनी पड़ती है। सब कुछ सही रहता है लेकिन एकाएक जो है चीजें गड़बड़ानी बैठ जाती है। ये शनि इस चीज का कारक है। जीवन में जो हैप्पीनेस है ना, जो खुशी है ना, उस चीज को धीरे धीरे कम करता है। जीवन में जो सौभाग्य है ना, उस चीज का हरण करने बैठ जाता है अगर शनि बकरी अवस्था में होता है। आपका करियर में, आपका धन में, आपके सौभाग्य में ये बहुत ज्यादा जो है असर डालता है। अब यहाँ पे देखिए अंगूठा, अंगूठा आपका बहुत अच्छा है। प्रथम पौरवा नुकीला और लंबा है, जो आपकी इच्छा शक्तियों को प्रदर्शित कर रहा है कि आपके अंदर इच्छा शक्तियाँ बहुत अच्छी हैं, कोई कमी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है और ये सबसे अच्छी चीज़ मानी जाती है। दूसरा पौरवा भी अच्छा खासा लंबा यहाँ पे है, सुंदर स्थिति में दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से जो तर्क शक्ति है वो भी अच्छी खासी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और यहाँ पे जो है अंगूठा का जिस प्रकार से आकार है, दो चीजें बता रहा है। एक तो जो भाग्योदय की बहुत सुंदर स्थिति है वो 56 वर्ष के बाद दिखाई दे रही है। जो एक्चुअल भाग्योदय है आपके जीवन में, चौतरफा विकास यहाँ पे दिखाई दे रहा है, चाहे करियर का मामला है, धन का मामला है, सौभाग्य का मामला में है, हर चीज में जो सुखद जीवन आने वाला है वो 56वें वर्ष के बाद से अंगूठा दिखा रहा है कि 56वें वर्ष के बाद से बहुत सुंदर समय आपका कहलाएगा। दूसरी चीज, आप सुखद जीवन जीने की चाह रखने वालों में से एक हैं और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील भी हैं, लेकिन तार्किक भी हैं और हर विषय पे तर्क करना जानते भी हैं और अपनी बात को लॉजिकल तरीके से रखने में माहिरता भी हासिल है आपको। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दोनों के बीच में एक शानदार योग का चिन्ह बनता हुआ दिख रहा है। अभी पूर्ण रूप से नहीं बना है, लेकिन एक चिन्ह को बनने में अगर उदयमान स्थिति में है जैसे आपका है, तो कहीं ना कहीं जो है 7 साल 9 साल ऐसे चिन्ह को बनने में लग जाते हैं, या 7 साल लगते हैं या 9 साल लगते हैं, इससे कम नहीं लगता है। कुछ कहते हैं ना कि पावरफुल चीज़ों को बनने में 3 साल 3.5 साल लगते हैं, लेकिन वो कुछ मामलों में होता है, ये अत्यंत पावरफुल है। तो कहीं ना कहीं आपको अपने कमाए हुए पैसों से एक सुंदर घर का सुख मिलेगा, ये यहाँ पे कह रहा है। अगर किसी वजह से आपको अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख ना मिल पाया, तो किसी के सहयोग से या किसी पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा, लेकिन अपने घर का सुख मिलेगा। और कहीं ना कहीं नाजुक हृदय का व्यक्तित्व, कहीं ना कहीं जो है अगर देखा जाए तो भावनात्मक व्यक्तित्व भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसमें भी एक चीज और है, ये 2.5 से 3 साल में हम कह सकते हैं कि हो सकता है, क्योंकि उदयमान है। उदयमान रेखाओं कभी भी बन सकती है, इसका कोई भविष्य फल नहीं कहा जा सकता है। ये 2.5 महीने में बन सकती है, 2.5 साल में बन सकती है, 7 साल में बन सकते हैं, 9 साल में बन सकती है, वो हथेली के ऊपर डिपेंड करता है। इसका कब बनेंगी इसका कोई आधार नहीं होता है। तो इसलिए इसको ये नहीं कहूँगा मैं 7 साल बाद चीज़ें उभरेंगी या 2 साल बाद उभरेंगी। ये इस चिन्ह पर डिपेंड करेगा कि कब अच्छा समय आ रहा है, क्योंकि राहु और केतु 2.5 साल के बाद अपना नेगेटिव प्रभाव छोड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हो सकता है उसके बाद भाग्योदय सीधा हो जाए, लेकिन अंगूठा जो एक्चुअल भाग्योदय बता रहा है, बहुत बड़ी वृद्धि बता रहा है, वो बता रहा है 56 वर्ष के बाद। और शनि राहु की स्थिति बता रही है कि 2.5 वर्षों के बाद अच्छा समय आ रहा है। अब यहाँ पे रेखाओं की ओर चलते हैं। आपकी रेखाएं क्या कह रहे हैं, आप देखेंगे आपकी जो हृदय की लकीर है सीधी जाती हुई और सीधा सीधा आचार्य बृहस्पति से युक्ति बना रही है, छोड़ पे जा रही है नीचे कि ऊपर पूरी तरह से नहीं घुस रही है बृहस्पति पर्वत पे। तो सुबह उठते ही धन कैसे कमाया जाए, इस और जो है ज़्यादा आपका ध्यान जाएगा, ज़्यादा आप सोचेंगे और अपनी पर्सनैलिटी को, अपने शरीर तन पे ज़्यादा ध्यान जाएगा, उसको कैसे निखारा जाए, कहीं ना कहीं कामुकता की तरफ भी ध्यान जाएगा। लेकिन आचार्य बृहस्पति का किसी न किसी वजह से इसमें बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, तो आपके व्यक्तित्व को थोड़ा श्रेष्ठ बना रहा है ये।
सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व बना रहा है, विद्वान, बुद्धिमान और तेजस्वी वाला व्यक्तित्व बना रहा है, और हृदय की गहराई से प्रेम करने वाला व्यक्तित्व बना रहा है। जो आपका साथ थोड़ा भी निभाएगा, आप उसका साथ अंत तक निभाएंगे, ये व्यक्तित्व आपको ये दे रहा है। लेकिन स्वाभिमानी होंगे, और स्वाभिमान में कई बार अभिमान का पुट भी आएगा, दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। निर्मल हृदय का व्यक्तित्व है। और देखिएगा, जब राहु और शनि का प्रभाव छूट जाएगा तो निश्चित ही मान, प्रतिष्ठा और धन की आपको प्राप्ति होगी। चाहे आप उसके बाद व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और काम करें, एक श्रेष्ठ जीवन आपका रहने वाला है 2.5 से 3 साल के बाद। ये आपकी हथेली की स्थिति यहाँ पे बताती हुई नजर आ रही है। आपकी मस्तिष्क रेखा देखें तो मस्तिष्क रेखा पूरी तरह से ऐसी जा रही है, और कहीं ना कहीं जो है चंद्रमा की ओर पूरी तरह से देख रही है। देखिएगा, एक तो बृहस्पति थोड़ा शनि की तरफ झुक रहा है, तो ये साधारण भाव में आ जाता है। वैसे पुष्ट और सुंदर भाव में है, लेकिन मस्तिष्क रेखा के मामले में साधारण भाव में आ जाता है। और ऐसे मामले में फिर वर्तमान स्थिति थोड़ा चिंतातुर स्वभाव वाली हो जाती है, और कुछ मामलों में केवल और केवल सोचने वाला व्यक्तित्व रह जाता है। क्योंकि जो भी योजनाएं बनाते हैं, जो भी सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, सोच रहे होते हैं जीवन काल के लिए, वो केवल सोच में ही रह जाती है। वो आगे जो है फलित अवस्था में कुछ समय तक नहीं आ पाती है। तो वर्तमान में यही चीज है। लेकिन क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है, जीवन काल के लिए अच्छी योजनाएं बना रहे हैं, सकारात्मक सोच और सकारात्मक दृष्टिकोण बना हुआ है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे देखिए, एक रेखा यूं आती हुई दिखाई दे रही है, तो निश्चित रूप से एक से ज्यादा स्रोतों से धनार्जन करने वाला व्यक्तित्व भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं आपकी जीवन की रेखा। जीवन की रेखा सीधी आके और जो है यहाँ पे केतु की तरफ जा रही है। देखिए, अगर शास्त्र के अनुसार देखें तो ये जीवन की रेखा सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति अपनी जीवन काल में अच्छे कर्म करता है, और उस अच्छे कर्मों के बदौलत मोक्ष को प्राप्त होता है। जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति, उसको ऐसा व्यक्ति प्राप्त करता है। भौतिक रूप से देखें तो ऐसे जीवन रेखा वाले जो व्यक्ति होते हैं, एक तो अपने जन्म स्थान से दूर उन्नति करते हैं, और ज्यादातर ऐसे व्यक्ति अपने देश से ज्यादा विदेश में उन्नति करते हैं, वहीं बस जाते हैं, ज्यादातर मामलों में वहीं के रह जाते हैं। तीसरी बात, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन काल में उन्नति तो करते हैं, लगातार भी करते हैं, लेकिन उतार चढ़ाव हमेशा बने रहते हैं। जीवन के अंत तक उतार चढ़ाव रहता है, और कई बार ऐसे व्यक्तियों को अस्थिरता का सामना भी करना पड़ता है। ये आपकी जीवन की रेखा बता रही है। देखो, जीवन में उन्नति करेंगे करीबी है, लेकिन उतार चढ़ाव हमेशा रहते हैं, और कई बार अस्थिरता का सामना आपको करना ही पड़ेगा। और ये वही समय चल रहा है, क्योंकि वर्तमान में राहु की और शनि की भी युक्ति बन रही है। तो इससे आपको घबराना नहीं है। उतार चढ़ाव के साथ जीवन आपका लिखा हुआ है, और आपका वैसे रिस्क लेने की क्षमता, जोखिम उठाने की क्षमता, और एक कहते हैं ना हिम्मती स्वभाव, वो भी बहुत अच्छा है। उसके अनुसार आपको चलना है। जीवन में बहुत बड़ा संकट, बहुत बड़ी दुविधा या लाइलाज बीमारी आपके जीवन में नहीं है। इसके लिए आपको अपने मन से चीजों को निकालना होगा। अब देखिएगा, यहाँ पे एक रेखा यूं जा रही है, एक रेखा यूं जा रही है, एक मछली भी बन रही है, और केतु पे मछली बन रही है। एक रेखा यूं जा रही है, ये कहते हैं ना यात्रा की रेखा है, और एक व्यापार की रेखा भी ये जा रही है। ये रेखाएं और ये मछली प्रबल होगी। जो ये योग बन रहा है आपका भाग्य स्थान का 2.5 वर्षों के बाद, तब तक इनका कोई फल आपके जीवन में नहीं मिलेगा। उसके बाद कहीं ना कहीं व्यापार की तरफ मछली देख रही है, और व्यापार की रेखा जा रही है, तो कहीं ना कहीं अपार वृद्धि होती हुई यहाँ पे 2.5 से 3 वर्षों के बाद अच्छी खासी दिखाई दे रही है, और प्रबल स्थिति में 56वें वर्ष में आ रही है।
एक यात्रा का लाभ जो आप कह रहे थे दूसरे देश में इच्छा है, वो 56वें वर्ष कहीं न कहीं पूरी तरह से जो है उस इच्छा पे विचार हो जाएगा। आपको उसकी कोई चिंता नहीं करनी पड़े, अपने आप रास्ता मिलेगा आपको। पूछने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सोचने की ज़रूरत नहीं है। 56वें वर्ष आते-आते पूरा रास्ता आपका खुल जाएगा और 2.5 से 3 वर्षों के बाद चीज़ें आपके अंडर में आनी शुरू हो जाएगी। ये आपकी हथेली यहाँ पे बताती हुई नज़र आ रही है। करियर और धन की रेखा चंद्रमा से निकलती हुई दिखाई दे रही है, गुरु की तरफ देख रही है। बहुत अच्छा है, ऐसा व्यक्ति निरंतर उन्नति करता है, भाग्य का अच्छा साथ मिलता है और ऐसे व्यक्ति को चाहे तो वाहन का सुख, अपने मकान का सुख, संपत्ति का सुख और व्यापार का सुख मिलता ही मिलता है, चाहे छोटे रूप में मिले चाहे बड़े रूप में मिले। अब यहाँ पे देखें, सब कुछ हमने देख लिया है। एक चीज देखने को मिल रही है, जो आपका ये चंद्र का क्षेत्र है, जो मन का मालिक है, ये यहाँ पे बैलेंस नहीं है, जिसके कारण वर्तमान समय में मन को गड़बड़ रखता हुआ दिखाई दे रहा है, मानसिक परेशानी देता हुआ दिखाई दे रहा है। कई बार ये भावुकता भी बहुत ज़्यादा दे देता है। अगर ये ज़्यादा हो गया तो बात बात पर आंख से आंसू बह जाएंगे, ऐसी भावुकता ये देगा। या इमोशनली बहुत परेशान हो सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा ठीक नहीं है और मन अच्छा नहीं रहेगा जब तक चंद्रमा ठीक नहीं होगा। काम में मन नहीं लगेगा, मन भटकेगा, अ, कई प्रकार के सपने आएंगे, भावुकता बहुत ज़्यादा आएगी और मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। और मन सही नहीं रहता है तो निश्चित ही पेट की भी व्यक्ति को दिक्कत आती है। कहीं ना कहीं मन सही नहीं रहता है तो नींद आने में ऐसे व्यक्तियों को 100% दिक्कत आती है, सही से नींद नहीं आती है। दूसरी बात, अगर चंद्रमा इस प्रकार से हो, शरीर का हार्मोनल सिस्टम बहुत अच्छा नहीं रहता है, जिसके कारण कहीं ना कहीं व्यक्ति को लगता है कि मेरा स्वास्थ्य हो सकता है शायद ठीक न रहे। लेकिन इसके लिए चंद्रमा का उपाय करना बहुत जरूरी है और चंद्रमा अच्छा हो जाता है तो निश्चित रूप से मन मजबूत रहता है और मन की जीत तो जीत होती है, मन की हार तो हार होती है, मन के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपका जो मन का मालिक है चंद्रमा, वो यहाँ पे अनुकूल स्थिति में नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरा प्रभाव पड़ रहा है यहाँ पे शुक्र का। आप देखेंगे शुक्र में बहुत सारी रेखाएं इस प्रकार से भी जारी हैं, इस प्रकार से भी जारी है, एक जाल नुमा बन रहा है। इसे अच्छा नहीं माना जाता है। ये चंद्र के साथ मिलके मानसिक परेशानियों को दे रहा है, आपको मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में व्यक्ति का जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच ही गुजरता है। अत्यंत मेहनत के बाद भी ये अभाव की स्थिति को पैदा करता है और शुक्र पर्वत इस प्रकार से हो तो जानिए जीवन में सुख पाना थोड़ा कठिन हो जाता है। लाख प्रयास कर ले लेकिन जीवन में सुख नहीं मिल पाता है। सारे साधन होने के बावजूद भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है और कहीं ना कहीं आपका जो प्रेजेंटेशन है उसको भी गड़बड़ा लेता है, क्योंकि जो अपीयरेंस वाला पार्ट है, जो आकर्षण वाला पार्ट है, उस पार्ट को ये वीक कर लेता है और वीक होने की वजह से व्यक्ति दूसरे को किसी भी रूप में आकर्षित करने वाला नहीं हो पाता है, नहीं कर पाता है। तो वर्तमान में जो है शुक्र इस चीज को जन्म दे रहा है, तो आपको इस प्रकार से उपाय करने हैं, थोड़ा रूटीन ही बदल देना है अपना, जिससे सारे उपाय भी हों, उनका प्रभाव भी आपके जीवन में सीधे तौर पे पड़े। यहाँ पे अगर देखें निम्न मंगल, यहाँ पे कुछ रेखाएं जीवन रेखा की ओर आती हुई दिखाई दे रही है। ये रेखाएं आती हैं तो जीवन में व्यक्ति भौतिक लग्जरी लाइफ की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाता है। उसको भूमि प्राप्त करने के लिए जो अब बहुत ज़्यादा मन में बेचैनी सी हो जाती है प्राप्त करने के लिए, और निश्चित तौर पे अपने जीवन में करता भी है। लेकिन पुष्ट है, ये भी पुष्ट है, तो कहीं ना कहीं पराक्रम बहुत अच्छा है, एनर्जेटिक स्वभाव यहाँ पे दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे अगर देखते हैं तो कुछ रेखाएं इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे एक क्रॉस का साइन बन रहा है। देखिएगा, क्रॉस का साइन हर जगह गलत होता है, लेकिन बृहस्पति पे बहुत अच्छा माना जाता है।
बृहस्पति के शुभ गुण हैं जो, उन गुणों में ये वृद्धि करता है। तो यहाँ पे अच्छा खासा वृद्धि करता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। और ये श्रेष्ठता आपको दे रहा है। आप अपने जीवन में आने वाले समय में स्वयं तो उन्नति करेंगे ही, जो आपसे मन से जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा उसे भी आप उन्नति करने में निश्चित तौर पे सहायता प्रदान करेंगे, सहयोगी होंगे। लेकिन स्वाभिमानी हैं और रहेंगे अपने क्षेत्र में अच्छी खासी नॉलेज अर्जन करने वाला व्यक्तित्व, न्यायप्रिय वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा ही रहेगा। दूसरी बात देखिए, सबसे बड़ी बात है अपनी बातों का निर्वहन करने वाला, परोपकार की भावना से ओतप्रोत व्यक्तित्व आपका है। और देखा जाए तो धार्मिक भावनाएं भी आपके अंदर समाहित हैं। आपका बृहस्पति सुंदर रूप में है। आने वाले समय में जब राहु और उसका शनि का अगर नेगेटिव प्रभाव दूर हो जाता है तो निश्चित ही जो है आपको बहुत सारा सम्मान मिलेगा। जहां सांसारिक सुख मिलेगा वहां पारिवारिक सुख भी आपको अच्छी खासी मात्रा में मिलने वाला है। और शनि के बारे में तो मैंने बता दिया है क्या योग बन रहे हैं। सूर्य की स्थिति देखें तो वर्तमान में यहां पे सूर्य अनबैलेंस है। सीधी सी बात है, सूर्य के चक्रों के साथ आपके चक्र तालमेल में नहीं है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी देखा जाए तो आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का न तो पूरा श्रेय आपको मिल रहा है, न पूरा क्रेडिट आपको मिल रहा है। आप नौकरी कर रहे हो तो वो ग्रोथ आपको नहीं मिल पा रहा है जो मिलना चाहिए। आपको व्यापार कर रहे हैं तो वो विस्तार, वो फैलाव नहीं मिल पा रहा है जो वास्तव में आपको मिलना चाहिए। जो आपके अंदर योग्यता है, जो आपके अंदर क्वालिटी है, उस तरह से चीज़ें न तो निखर कर आ रही हैं न उभर कर के आ रही हैं। कुल मिला के बात करें, एक सहजता से, एक सरलता से वो रास्ता नहीं मिल पा रहा है जो वास्तव में मिलना चाहिए। तो इसके लिए सूर्य क्रिया करना बहुत जरूरी है आपके लिए। यहाँ पे अगर बुध देखें, बुध वैसे ठीक है लेकिन यहाँ पे फिर से वो थोड़ा डाउन हो गया, जिसके कारण अगर व्यापार कर रहे होंगे तो मध्यम स्थिति में अभी ये व्यापार को दिखा रहा है। बाकी चीज़ों का मैंने विश्लेषण कर ही लिया है। देखिएगा, मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। इसके उपाय में विधिवत तरीके से आपके व्हाट्सएप नंबर पे दे रहा हूं, करने की कोशिश करें। निश्चित ही जो है आपको सफलता की प्राप्ति होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।